मैंने एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर ले लिया जो तुम लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर का, जस्ट चीज़ को समझाने के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को इसका सॉफ्टवेयर को ज़रूरत नहीं है, ये नेटवर्किंग के लिए चाहिए होता है। तो जस्ट मैं ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का तुमको पता भी होगा शायद, उस सॉफ्टवेयर का नाम हो गया सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये फिलहाल तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम लोगों को कुछ करना भी नहीं है। मैं समझा रहा हूँ चीज़ यहाँ पे तुम लोगों को समझाने के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम हो गया सिस्को पैकेट ट्रेसर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ को थोड़ा करके देखेंगे। कौन सा चीज़? ये पोर्ट का एक, देखो पोर्ट तो बहुत सारा होता है, सेवरल पोर्ट्स, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जस्ट एक या दो, मैं एक ही ले लेता हूँ एग्जांपल। एक पोर्ट को हम लोग एग्जांपल के हिसाब से लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ये करके देखेंगे। तो समझ लो कि ये यहाँ पे बहुत सारा डिवाइसेस है। एक्चुअली एक तरह का इस तरह का सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ों को, मतलब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। उसका उसका वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो कि अभी आज जो मैं टॉपिक बोलने वाला हूँ, लाइन कनेक्ट शायद डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट वेट है। हाँ ठीक है, एक्चुअली मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से चीज़ को। तो क्या बोल रहा था मैं? मेरा वॉइस आ रहा है ना? अभी अभी आ रहा है? अच्छा। आ रहा है सर। तो हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक मैं लैब बना लेता हूँ पहले, ठीक है। मेरे पास समझ लो कि एक पीसी है। अभी ये सॉफ्टवेयर क्यों कैसे यूज़ करना है ये तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें तुम लोग कुछ करना भी नहीं है, जस्ट इसको देखते जाओ। तो ये एक मैंने यहाँ पे पीसी ले लिया और मेरे पास यहाँ पे समझ लो एक पीसी है, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और एक ये स्विच ले लेता हूँ। अभी ये एक स्विच एक डिवाइस है जो नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है इसको। एंड let me have one PC one switch, और क्या लूँ मैं यहाँ पे, एक राउटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। राउटर भी एक तरह का डिवाइस है जो नेटवर्किंग में यूज़ होता है, ठीक है। ये 3 मैंने डिवाइस ले लिया। तो मैं जो तुम लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ वो हो गया, एक्चुअली वो हो गया टेलनेट। और अगर कोई पोर्ट ओपन रहता है, उस पोर्ट से कोई किसी का सिस्टम का कैसे एक्सेस ले सकता है, तो उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को। टेलनेट क्या है? तो उसमें से एक, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो हो गया टेलनेट, ठीक है। पोर्ट का ही एग्जांपल होगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं ये सबको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट वेट करो, मैं थोड़ा इसको आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ चीज़ को। 192.168, इसको मैंने 1.1 कर दिया। और इस पीसी को मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 1.2। तो इस पीसी का आईपी हो गया, मैं आईपी यहाँ पे टाइप करके दे रहा हूँ। पीसी का आईपी हो गया, सॉरी, पीसी का आईपी हो गया 192.168.1 क्या दिया मैं भूल गया, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 1.2 ही दिया था मैंने। और ये जो है, ये जो राउटर हो गया, ये एक डिवाइस है, नेटवर्किंग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे चाहे राउटर, यहाँ पे एक राउटर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा पीसी भी हो सकता है। मैंने राउटर ले लिया फ़िलहाल के लिए, और इसका मैंने आईपी डाल दिया 192.168.1.1। इसका आईपी हो गया 1.1, ठीक है। ये इसका आईपी हो गया 1.2, और इसका आईपी हो गया 192.168.1.1। तो देखो ये जो है, तो टेलनेट क्या है, तो टेलनेट एक तरह का सर्विस है जिसके मदद से होता क्या है, कोई भी एक सिस्टम को दूसरा किसी एक सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम, दोनों ही एक सिस्टम ही है। ये एक राउटर है, ये एक क्या है, पीसी है। कुछ भी हो जाए, यहाँ पे राउटर की जगह पे पीसी भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई स्विच भी हो सकता है। मतलब नेटवर्किंग में जो भी डिवाइस अवेलेबल होता है उसमें से कुछ भी हो सकता है। टेलनेट हर जगह पे एक ही काम होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने पीसी ले लिया, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने इसमें पीसी ले लिया। तो ये एक पीसी है और एक राउटर है। तो ये समझ लो कि ये जो पीसी है, ये समझ लो कि एज्यूम कर लो कि ये गुवाहाटी पे और ये दिल्ली पे रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट एज्यूम कर लो। फिलहाल तो मैंने इसको डायरेक्ट केबल से ही कनेक्ट किया है, बट तुम इसको एज्यूम कर लो कि ये जो पीसी और ये जो राउटर है, ये दोनों रिमोट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हो गया गुवाहाटी पे और ये दिल्ली पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो टेलनेट एक तरह से, एक्चुअली टेलनेट को हैक के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। हर चीज़ का अगर इलीगल यूज़ किया जाए, अगर उसका बैड यूज़ किया जाए, तो वो हैकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हर हैकिंग तो क्या है, देखो कोई भी चीज़ का अगर हम लोग बिना परमिशन लेके उसको एक्सेस ले लेंगे, वो हैकिंग होता है, ठीक है। तो ये टेलनेट है, ये कोई टेलनेट हैकिंग का कोई वो नहीं है। ये जस्ट एक नॉर्मल फीचर है जो कि यूज़ होता है रिमोट कम्युनिकेशंस के लिए। मैं समझा रहा हूँ क्या क्या होता है टेलनेट में, अभी देखोगे तुम लोग यहाँ पे। तो ये जो हो गया, इस पीसी से हम लोग इस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि समझ लो ये गुवाहाटी पे और ये दिल्ली पे है, ठीक है। तो इस पीसी से इस राउटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? टेलनेट से। नॉर्मली होगा क्या, समझ लो कि ये जो राउटर है, इसमें अगर तुमको कुछ भी काम करना हो, तुमको इसी के पास जाके, इसका मतलब तुमको यहाँ राउटर तक विजिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके तुम काम कर सकते हो। लेकिन तुम रिमोटली इस राउटर को एक्सेस करके राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। समझ लो ये राउटर हो गया तुम्हारा दिल्ली में है, और दिल्ली ऑफिस में हमारा है ये, और ये गुवाहाटी है, और तुम गुवाहाटी में बैठे हुए हो। लेकिन बाय चांस समझ लो कि तुम इसी एक ही कंपनी का जब समझ लो ये जो राउटर और पीसी है, दोनों सेम कंपनी का ही है, ठीक है। अभी एज्यूम ऐसा कर लो, और इस राउटर में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। अब इस यूज़र को जो गुवाहाटी में बैठा हुआ है, उसको इस राउटर को एक्सेस करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो फिजिकली वहाँ तक मूव करे, मतलब राउटर जहाँ पे रखा हुआ है दिल्ली पे मूव करना पड़ेगा उसको, वहाँ पे जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो क्या कर सकता है, गुवाहाटी में बैठ कर ही, यहाँ से ही बैठ कर ही इस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, और करके बिना जाते हुए ही यहाँ बैठ कर ही उस राउटर को एक्सेस करके इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। कुछ इस तरह का एग्जांपल हो गया। मतलब ये तो एक, मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये टेलनेट की मदद से हम लोग इसी तरह से किसी भी एक डिवाइस से दूसरे किसी डिवाइस को हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे होता है मैं करके दिखाता हूँ। अभी देखो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट राउटर पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं रिमोटली नहीं, मैं डायरेक्ट राउटर पे जा रहा हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, और अभी तुम लोग को इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे मैं कुछ कमांड टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ राउटर में लोकली जाके कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी कर रहा हूँ राउटर में लोकली जाके कर रहा हूँ। तो ये सब तुम लोग को ज़रूरत नहीं, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, जस्ट उसके सेकेंड स्टेप में जाऊँगा अभी। हाँ, तो यहाँ पे जो करना था मैंने कर लिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे टेलनेट सर्विस को एनाबल कर दिया। इस राउटर पे मैंने क्या किया, ये जो राउटर है यहाँ पे टेलनेट सर्विस को एनाबल कर दिया। मतलब समझ लो कि मैंने यहाँ पे टेलनेट पोर्ट को ओपन कर दिया इस राउटर पे। कुछ तरह से तुम समझ लो मैंने क्या किया, इस राउटर के लिए टेलनेट पोर्ट को मैंने ओपन कर दिया। तो अगर इसका टेलनेट पोर्ट ओपन है तो कोई भी रिमोटली इसको टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर इसका टेलनेट पोर्ट ओपन नहीं है तो कोई भी इसको रिमोटली टेलनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता है। फिलहाल मैंने इसका टेलनेट सर्विस को ओपन कर दिया। टेलनेट मतलब सर्विस को स्टार्ट कर दिया, मतलब टेलनेट पोर्ट को मैंने ओपन कर दिया। तो होगा क्या, अभी इस पीसी से इस राउटर को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले तो मैं राउटर में डायरेक्ट जाके मैंने कुछ काम किया था, अभी मैं राउटर में डायरेक्ट जाके काम नहीं करूँगा। देखो राउटर का तुम सिंबल देख लो पहले। राउटर में जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह से सिंबल आता है, इस तरह से, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ फिर से, इस तरह से, ठीक है। ये राउटर है, इस तरह से राउटर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ये जब भी हम लोग राउटर में लॉगिन करते हैं तो इस तरह से सिंबल आता है, राउटर हैश ग्रेटर देन।
तो अभी तो ये मेरे राउटर में लॉकली जाके काम कर रहा था, अभी मैं लॉकली नहीं जाऊँगा राउटर में लॉकली, मतलब यहाँ पे डबल क्लिक करने का मतलब है कि मैं राउटर में लॉकली जाके काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इस पीसी से इस राउटर को थ्रू टेलनेट में एक्सेस करूँ। तो कैसे करूँगा, मैं पीसी में जा रहा हूँ, देखो मैं पीसी में डबल क्लिक कर रहा हूँ और पीसी का मैं कमांड फ्रॉम को मैं ओपन कर रहा हूँ, कमांड फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टेलनेट, यहाँ पे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, टेलनेट। और उसके बाद जिसको एक्सेस करना है, किसको, राउटर को एक्सेस करना है, तो इसका आईपी मुझे टाइप करना है। तो इसका आईपी तो पता है अभी 192.168.1.1 था, है कि नहीं, .1.1 है इसका आईपी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो जिसको मुझे एक्सेस करना है उसका आईपी, और इसके बाद एंटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के बारे में आ रहा है, तो मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे जो भी पासवर्ड असाइन किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैं 1 2 3 4 5 वो पासवर्ड मैंने थोड़ा देर पहले वहाँ पे असाइन किया था उसी को डाल रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है, राउटर, समझ में आ रहा है, यहाँ पे राउटर का सिंबल आ चुका है, मतलब ये राउटर एक्सेस यहाँ पे हो चुका है, राउटर का एक्सेस यहाँ पे आ चुका है। कहाँ पे, ये पीसी है, ठीक है, ये पीसी पे इस राउटर का एक्सेस आ चुका है। देखो मैं यहाँ पे इस राउटर का नेम को मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ, जस्ट तुम लोग को दिखा रहा हूँ चीज़ को कि मैंने एक्सेस कर लिया इसको। तो मैं इस राउटर का नेम को, बाय डिफ़ॉल्ट में इस राउटर का नेम क्या है, राउटर ही है, यही है। तो मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, मैं पीसी से करता हूँ, देखो तो मैं रिमोटली कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से, अच्छा मुझे और एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, मुझे और एक पासवर्ड, क्योंकि रिमोटली जब भी किसी सिस्टम को हम लोग इस तरह से एक्सेस करते हैं उसको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो मैं हो जाएगा अभी, मैं और एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। हाँ, हो चुका है। फिलहाल मैं ये राउटर को क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं पीसी में जा रहा हूँ, पीसी में हूँ मैं अभी। मैं फिर से यहाँ पे पीसी में 1 2 3 4 5 मैंने वही पासवर्ड सेट किया। और मैं क्या करने वाला हूँ, राउटर का नेम चेंज करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कहाँ पे हूँ, पीसी पे हूँ, देखो। तो मैं नेम दे रहा हूँ इसका, मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ। बाकी कमांड में तुम लोग मत जाओ, क्या कमांड टाइप कर रहा हूँ क्या नहीं, ये सब तुम लोग समझ में आएगा नहीं। जस्ट को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मैं टेलनेट को समझाने के लिए, टेलनेट होता क्या है और इससे क्या एक्सेस लिया जा सकता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इस राउटर का मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। मैंने नेम समझ लो दे दिया इसका, गुवाहाटी कर दिया, समझ लो, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। मैंने इसका नेम क्या कर दिया, गुवाहाटी। तो देखो राउटर का नेम क्या हो चुका है, गुवाहाटी हो चुका है। नेम चेंज हुआ यहाँ पे, पता समझ में आ जाएगा हम लोग। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और इस पीसी का भी मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ राउटर में, डायरेक्ट जा रहा हूँ, लोकली जा रहा हूँ, ठीक है। राउटर में लोकली जा रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, ये पुराना वाला शो कर रहा है, मैं एंटर प्रेस करते ही जो नया जो नाम मैंने वहाँ से चेंज किया था वो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर चुका है। तो मैं तुम लोग को जस्ट यही दिखाया कि इस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर दिया गया वहाँ से, और वहाँ से इसका नेम मैंने चेंज किया था तो चेंज हो गया। तो इस तरह से जब किसी डिवाइस को दूसरे किसी डिवाइस से दूसरे किसी डिवाइस को हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं, मतलब उसका पूरा एक्सेस मिल जाता है और उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अभी हो तो होगा क्या, यहाँ से अगर किसी यूज़र ने इसको एक्सेस कर लिया तो इसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ से बैठ के कर सकता है। तो अगर कोई मैलिशियस यूज़र हुआ, अगर कोई इस तरह से जो कि ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं है, जो कंपनी का ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं है, अगर किसी ने इस तरह से इस राउटर को रिमोटली थ्रू टेलनेट एक्सेस कर लिया तो क्या कर सकता है, पूरा का पूरा राउटर को डैमेज कर सकता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन को ख़राब कर सकता है और इस तरह से कंपनी को वो हार्म कर सकता है। तो ये जैसे एग्जाम्पल हो गया, लेकिन टेलनेट को तो हम लोग अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे थे, जब इसका इलीगल यूज़ होगा तभी वो हैकिंग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या था एक्चुअली, पोर्ट। तो यहाँ पे ये टेलनेट पोर्ट एनाबल था, टेलनेट पोर्ट ओपन था इसका, इसीलिए यहाँ से इस राउटर को एक्सेस कर पाया किसी ने ये रिमोटली। अगर इसका टेलनेट सर्विस अगर अगर पोर्ट बंद होता या तो इसका टेलनेट सर्विस अगर क्लोज रहता तो कोई भी इसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाता। तो देखो मैं यहाँ पे इसका टेलनेट सर्विस को इस बार फिर से एक बार ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कमांड में मत जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमांड तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। मैं इसका फिर से एक बार टेलनेट सर्विस को ब्लॉक कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसका टेलनेट सर्विस को ब्लॉक कर दिया। फिलहाल फिर से मैं इस बार यहाँ पे पीसी में जा रहा हूँ,
पीसी में जाके फिर से उसको मैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए वही कमांड लॉन्च कर रहा हूँ। एक बार इस स्क्रीन को मैं फ्रेश करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, नया से ओपन करता हूँ। पुराना वाला स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे एक बार पहले एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो वही स्क्रीन में इफेक्ट दिखा देगा इसका। तो पुराना वाला स्क्रीन को मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी भी यहाँ पे लॉगिन है, इसको मैं वो मतलब पुराना वाला लॉगिन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ओह सॉरी, ये थोड़ा समय ले लेगा। अभी एक बार मैंने गलत कमांड डालने से थोड़ा समय लेता है यहाँ पे, तो ठीक है इसको होने दो, ये थोड़ा समय लगा। तो इन द मीन टाइम हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि टेलनेट क्या है और टेलनेट से क्या हो सकता है। मतलब अभी टेलनेट क्या है, उसका एक सर्विस है और हर सर्विस का एक क्या होता है, पोर्ट होता है। अगर किसी का कोई पोर्ट अगर ओपन है तो उस पोर्ट से, उस ओपन पोर्ट से इलीगल एक्सेस हो सकता है। तो होना क्या चाहिए, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या होना चाहिए, उस पोर्ट को सिक्योर्ड रखना चाहिए। पोर्ट ओपन भी है फिर भी हम लोग उसको सिक्योर्ड रख सकते हैं, वो अलग टॉपिक है, अभी हम लोग सिक्योरिटी में नहीं जाएंगे यहाँ पे। अगर तुम्हारा टेलनेट पोर्ट ओपन है या तो टेलनेट सर्विस एनाबल है, ठीक है, तुमको तो एनाबल रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी कोई लीगल यूज़र तुम्हारा राउटर को एक्सेस करेगा तो कैसे एक्सेस करेगा अगर ब्लॉक कर दोगे। तुमको ओपन भी रखना है, एट द सेम टाइम उस पोर्ट को तुमको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ उस पोर्ट को सिक्योर्ड भी करना है। तो एक एथिकल हैकर को पता होगा कि एक हैकर को पता होगा कि कहाँ पे वो वल्नरेबिलिटी है। तो हैकर को क्या पता होगा, किसे पता होगा, वो स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करके वो पता चल जाएगा कहीं पे कोई पोर्ट ओपन है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है बात। तो अभी हम लोग इसको रियल सिस्टम में देखेंगे। अभी ये तो एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग रियल सिस्टम में भी देखेंगे। तो मैं यहाँ से फिर से एक बार कर रहा हूँ, देखो ये फिर से मैं इस पीसी का मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैं फ्रेशली कर रहा हूँ फिर से एक बार, ये देखो ये फिर से मैं इस पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुका हूँ। #, मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट है इसका, या अभी मैं इस पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ। अभी राउटर से मैं निकल चुका हूँ, रिमोटली पहले जो लॉगिन था फिर से मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ उस राउटर को लॉगिन करने के लिए। टेलनेट देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंग नहीं हो रहा है, मतलब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पासवर्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, ट्राइंग ये दिखा रहा है लेकिन वो पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बात समझ में आ रहा है, एक सेकेंड में एक बार, हाँ ओहो ये तो सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी लॉग्ड इन दिखा रहा है मेरा, शायद ये इफेक्ट आया नहीं यहाँ पे, इसी कारण से ये इफेक्ट हुआ नहीं यहाँ पे। थोड़ा रोको, हाँ ऑलरेडी हो गया लॉग्ड इन, तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली ये। शायद मेरा यहाँ पे पोर्ट स्टिल ओपन है। फिर से एक बार करके देखता हूँ मैं वहाँ से, फिर से एक बार मैं यहाँ से करता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से एग्जिट करके टेलनेट। हाँ अभी देखो ये क्या हो रहा है कि मतलब अभी मैंने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर पोर्ट को बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने से कुछ अलग तरह से मैसेज आ रहा है। अभी इस बार क्या है, देखा पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले क्या हुआ था, पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था, अगर किसी ने पासवर्ड डाल दिया तो उस राउटर को एक्सेस कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे वो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मतलब मैंने वहाँ से अभी इस पोर्ट से इस राउटर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ आ रहा है, यूज़र नेम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पासवर्ड का ऑप्शन देखो, कनेक्शन क्या हो रहा है, क्लोज हो गया अपने आप से। तो मतलब टेलनेट को मैंने वहाँ से क्लोज कर दिया। तो जो भी हो, तो ये हो गया इस लैब में मैंने तुमको जस्ट यही समझा है कि ये एक राउटर में मैंने क्या कमांड डाला वो सब छोड़ दो। जस्ट ये समझो कि टेलनेट क्या है और टेलनेट से किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। और इसी का अगर इलीगल यूज़ हो गया तो वही हो गया हैकिंग। तो पोर्ट जो है, अगर पोर्ट को हम लोग क्लोज रखेंगे तो उस पोर्ट से कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। अगर पोर्ट ओपन है तो उस पोर्ट को सिक्योर रखना पड़ता है। तो ये हो गया इशू। तो यहाँ पे हम लोग ने इस चीज़ को समझ लिया है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रियल सिस्टम पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वो तो सॉफ्टवेयर में था, एक्चुअली सॉफ्टवेयर में ये रियल सिस्टम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर पीसी है, ठीक है। ये एक वर्चुअल पीसी है और ये एक वर्चुअल राउटर, वर्चुअल स्विच है, जो भी हो। अभी हम लोग रियल पीसी में इसको करके देखेंगे।
समझ लो ये एक पीसी हो गया, ये एक सिस्टम, मैंने यहाँ पे दो सिस्टम रखा है ऑलरेडी। ये एक सिस्टम है, यहाँ पे ये विंडोज़ 8 चल रहा है, और ये दूसरा सिस्टम है जो कि विंडोज़ 7 है। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ये क्या है, विंडोज़ 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, एक ये है और दूसरा हो गया ये विंडोज़ 7। अच्छा, अभी अ, हम लोग उससे पहले मैं तुम लोग को एक बार स्कैनिंग करके दिखाता हूँ। क्या स्कैनिंग? पोर्ट स्कैनिंग करके हम लोग पहले हैकिंग में होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, और पोर्ट स्कैनिंग करके ये पता करते हैं कि किसी सिस्टम का टेलनेट पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन है तो उसी पोर्ट के थ्रू उस सिस्टम का हम लोग इलीगल एक्सेस ले सकते हैं। तो पहले मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में सिखाया था स्कैनिंग कैसे किया जाता है, फिर भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोग को एक उसके बारे में बोला था, टूल के बारे में, जो कि हो गया फ्री पोर्ट स्कैनर, ठीक है। तो इस पोर्ट की मदद से हम लोग किसी भी सिस्टम का पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसका टेलनेट पोर्ट को अभी हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इस विंडोज़ 7 सिस्टम से इस सिस्टम को, विंडोज़ 8 को, ठीक है, विंडोज़ 8 को हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, सॉरी टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं इस विंडोज़ 7 सिस्टम से इस विंडोज़ 8 सिस्टम को, ये विंडोज़ 8 हो गया, इसको हम लोग टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मैंने क्या क्या कर रखा है फिलहाल के लिए, इस पीसी में, इस पीसी में मैंने टेलनेट का पोर्ट मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। तो टेलनेट का पोर्ट अगर यहाँ पे ओपन है तो मेरा इस सिस्टम को, ये वाला जो विंडोज 7 सिस्टम है, ये सिस्टम मेरा इस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, खुद का ही सिस्टम में कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला, हम लोग जो भी करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, अपना खुद का सिस्टम, अपना खुद का लैब में, किसी थर्ड पार्टी में करना ये अलाउड नहीं है, इलीगल है। इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को अभी, खुद का सिस्टम से ही, खुद का और एक मेरे सिस्टम को मैं तुम लोग को टेलनेट के थ्रू उसका एक्सेस लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो अगर मेरा टेलनेट पोर्ट ओपन है तो मतलब क्या है कि मेरा इस सिस्टम का मैंने टेलनेट पोर्ट ओपन करके रखा है ऑलरेडी, मैंने इसका टेलनेट पोर्ट ओपन करके रखा है, ठीक है। एंड जस्ट वेट, यहाँ पे एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे गो नेट है कि नहीं है। फिलहाल नेट का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार तुम लोग को कुछ चीज़ दिखाने के लिए, एक्चुअली इसका फिर ज़रूरत भी नहीं है मुझे। ओहो, यहाँ पर टाइम लिमिट आ चुका है। अच्छा, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को उसी चीज़ को, वो फ्री पोर्ट स्कैनर। तो मैं एक बार ये दिखाता हूँ, इस सिस्टम का पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, पहले ये देख लो। तो मैं एक बार यहाँ से ये दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा इस सिस्टम का, किसका, विंडोज़ 8 का आईपी एड्रेस हो गया 192.168.137.1, ठीक है। और टेलनेट पोर्ट का नंबर होता है 23। मैं एक बार स्कैन करता हूँ और देखो ये क्या दिखा रहा है, टेलनेट पोर्ट ओपन है, किसका, इस सिस्टम का, विंडोज़ 8 का, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका अगर टेलनेट पोर्ट ओपन है मतलब इस सिस्टम का हम लोग एक्सेस ले सकते हैं भाया टेलनेट किसी दूसरे सिस्टम से। कौन सा सिस्टम से अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस विंडोज़ सिस्टम से हम लोग उस विंडोज़ 7 से उस विंडोज़ 8 को हम लोग भाया टेलनेट एक्सेस करके दिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसका कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे एक्सेस किया जाता है मैं दिखा रहा हूँ। एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं जाकर टाइप कर रहा हूँ टेलनेट, ठीक है। तो ये विंडोज़ सिस्टम में, विंडोज़ 7 सिस्टम में जाकर टाइप कर रहा हूँ टेलनेट, और फिर उस सिस्टम का आईपी एड्रेस, क्योंकि मुझे आईपी तो पता चलेगा, ये हम लोग आईपी वगैरह, पोर्ट वगैरह पहले ही हम लोग इसको स्कैन कर लेंगे, उसके बाद ही ये सब हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। हमेशा कोई चीज़ अटैक करने से पहले हम लोग उसको स्कैन करते हैं, तो स्कैन करके हम लोग इसे पता चल जाता है। तो 137 डॉट उसका आईपी हो गया 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ 7 से विंडोज़ 8 को भाया टेलनेट एक्सेस कर रहा हूँ। तो करने का तरीका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और टाइप करो टेलनेट 192.168.137.1। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पासवर्ड, यूज़र नेम, पास जो भी हो, फिर से ये आ गया। मैंने एंटर प्रेस करते ही तो मुझे बोल रहा है दिस माइट नॉट बी सेफ, जो भी हो, मैं इसको येस करता हूँ, येस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यूज़र नेम डाल दिया और मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी विंडोज़ 7 पे हूँ, लेकिन ये जो अभी फ़िलहाल कमांड प्रॉम्प्ट तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये विंडोज़ 8 का कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक्सेस, उसका उसका कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, देखो विंडोज़ 7 पे हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ कुछ।
विंडोज़ 8 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो मैं इस विंडोज़ 7 पीसी से ही मैं उस पीसी में कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसका पूरा कमांड प्रॉम्प्ट का मुझे एक्सेस मिल चुका है। मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ हार्म नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे उस पीसी में एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ, यहीं से करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप में मूव करता हूँ cd कमांड देके, और मैं जस्ट md कमांड से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे दे दिया फ़ोल्डर का नाम हेलो। ये कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है, तुम लोगों को पता होगा, शायद नहीं होगा तो कोई कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इतना इसमें गहराई से आने का, जस्ट टेलनेट को समझो। तो मैंने क्या किया, विंडोज़ 7 का ही कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, कहाँ पे, विंडोज़ 8 पे। ये देखो, ये विंडोज़ 8 पे ये हेलो वाला फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, और उसी तरह से यहीं से मैं उस फ़ोल्डर को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने डिलीट भी कर दिया। चलो इस बार मैं इस कमांड से उसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वो वाला फ़ोल्डर फ़िलहाल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिलीट हो चुका है। तो कोई अगर हैकर इस तरह से टेलनेट से किसी सिस्टम का एक्सेस ले लेता है, तो उसमें वो कुछ भी कर सकता है, उसमें फाइल वगैरह करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वायरस डाल सकता है, इस तरह से कुछ भी कर सकता है। इसका एक अच्छा यूज़ भी है, अच्छा काम के यूज़ करे तो ये ठीक है, लेकिन अगर इलीगल काम के लिए यूज़ करेगा तो ये हैक हो जाता है। तो क्या हुआ, अगर टेलनेट पोर्ट मेरा ओपन है तो मेरे लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मुझे करना क्या है, टेलनेट पोर्ट को अगर ओपन है तो उसको सिक्योर रखना है, नहीं तो उसको क्लोज रखना है। तो इस तरह से बातें होता है। तो यही है पोर्ट ओपन या क्लोज रहने से, या तो क्लोज जो भी हो, पोर्ट से जुड़ा हुआ बातें। तो हम लोग को चाहिए क्या होता है, एज ए एथिकल हैकर, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, हमेशा पोर्ट को सिक्योर रखना चाहिए। फिलहाल वो टॉपिक तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन तुम लोग को बस ये चीज़ जानना है कि पोर्ट को सिक्योर रखना है। अगर ओपन है तो सिक्योर रखना है, अदरवाइज उसका यूज़ नहीं है तो उसको क्लोज रखना है। तो ये होगा आज का टॉपिक। आई थिंक तुम लोग को समझ में आएगा मैंने जो भी समझाया तुम लोगों को। तुम लोग को इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, अपने हिसाब से जस्ट समझना है। अगला टॉपिक जो करेंगे उसमें, जो हम लोग लिनक्स में करेंगे, उस वही चीज़ तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है ना, समझ में आ चुका है सबको? कोई सवाल है किसी का? बी कौन है, बी नाम से यहाँ पे? बी? हाँ सर विश्वजीत। विश्वजीत, तुम्ही? हाँ, ठीक है सर। खुद कैंडिडेट लोग आया ही नहीं आज, क्या हुआ? ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर मैं आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और अगला क्लास शायद मैं कल करूँगा, क्योंकि बीच में कुछ क्लास हुआ नहीं था। और अगर कल करता हूँ तो मैं पहले तुम लोग को बोल दूंगा टाइम टेबल, ठीक है। और 7 तारीख से तुम लोग इस तरह से फिजिकली आ जाना, मैं टाइम टेबल वहीं ऑफिस में ही बोल दूंगा तुम लोग क्लास का। तो फिजिकली आने से बेहतर